आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मैदान। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करते, शो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं शो में आज मैं क्या खास लाई हूं आपके लिए। अगर शादी नहीं हो रही है या फिर बार बार तय होकर टूट जाती है तो 7 उपाय कीजिए, शादी भी होगी और सुखी भी रहेंगी। बच्चों को दूध पिलाने से पहले चेक कर लीजिए कहीं आपके बच्चे दूध की जगह पर जहर तो नहीं पी रहे हैं। मिलावटी दूध पकड़ने का तरीका मैं बताऊंगी। मच्छरों ने परेशान किया हुआ है तो एक फूल की सुगंध से मच्छरों को भगाइए। जानिए कौन सा है वो फूल। सपने में आने वाली वो फीमेल अगर कंगन खनकाती है तो ये अच्छा शकुन है या बुरा, ये खास सपने आपको बताऊंगी। अगर ज्यादा वजन से परेशान हैं तो एक खास चीज पीने से आपका वेट कम होगा। कौन सी है वो चीज, शो में बताऊंगी। शादी नहीं हो रही है तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहें। गाय, केला और नारियल जैसी चीजें अपने आसपास रखें। इससे जुड़े कुछ खास उपाय आपको बताने वाली हूँ, जिससे टूट रही है अगर शादी बार बार, वो भी ठीक हो जाएगा, शादी हो जाएगी। और अगर ठीक रिश्ता नहीं मिल रहा तो इसका भी योग खुलेगा। आपको क्या करना है शादी के लिए, ये ध्यान से नोट कर लीजिएगा और जैसा हमेशा कहती हूँ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। पर चलिए इससे पहले जानते हैं अपना पहला महा उपाय। पहला महा उपाय है कि आप अपने राहु को कैसे ठीक करें अपने नेल्स के जरिए। सबसे पहले आपको अपने नेल्स पर ज्यादा समय तक नेल पेंट नहीं रखनी चाहिए, मैक्सिमम 1 हफ्ता, नहीं तो उसके ऊपर की स्किन डैमेज हो जाती है। दूसरी बात, ये जो आपके नाखून की टिप है, ये जो एंड्स हैं, ये राहु को रेगुलेट करती हैं। तो जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, कोशिश करें कि वो लोग रेड नेल पेंट बिल्कुल नहीं लगाएं। और आपको क्या करना चाहिए, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको ऊपर की टिप पर व्हाइट नेल पेंट लगानी चाहिए, जैसे जिसको हम फ्रेंच मैनिक्योर भी बोलते हैं। फीमेल्स अगर ऊपर की टिप पे व्हाइट नेल पेंट लगाती हैं तो इससे उनका गुस्सा शांत रहता है, माइंड पॉजिटिव रहता है, क्योंकि राहु को आप मून के जरिए ठीक कर लेते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके नेल पेंट भी जो आप लगाते हैं वो आपके पॉजिटिव कलर्स के साथ लिंक्ड हो। आप अपने बच्चे को जो दूध पिला रही हैं कहीं वो जहरीला तो नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पिलाती चली जाएंगे और बच्चे को डांट के दूध पियो और मिलावटी दूध पिलाती जा रही है। दूध में यूरिया डिटर्जेंट, स्टार्च जैसी चीज मिलाई जाती है जो आपके बच्चे, आपके परिवार की जान को जोखिम में डाल देते हैं। आपको असली और नकली दूध में फर्क कैसे करना है ये बताऊंगी। दूध की बात तो हम करेंगे, चलिए इससे पहले शादी के अचूक उपाय जानें। सबसे पहले हल्दी के उपाय। जिन लोगों का शादी का योग नहीं खुलता वो लोग हर थर्सडे को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं। खाने में केसर को यूज करने से भी शादी की संभावनाएं जल्दी बनती है, क्योंकि इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है और जुपिटर जो है वो शादी का कारक है। इसी तरीके से पीला वस्त्र, पीले कपड़े पहने, हमें जुपिटर प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है। ऐसे लोग जो हमेशा किसी न किसी फॉर्म में येलो कलर को बॉडी से टच कर रखते हैं, ये भी उनके शादी के योग को खोलता है। मेल्स क्या कर सकते हैं कि अपनी बनियान, अपनी वेस्ट के अंदर पीले रंग का, ऐसे लोग जो हमेशा किसी न किसी फॉर्म में येलो कलर को बॉडी से टच कर रखते हैं, ये भी उनके शादी के योग को खोलता है। मेल्स क्या कर सकते हैं कि अपनी बनियान, अपनी वेस्ट के अंदर पीले रंग का कोई कपड़ा स्टिच करा सकते हैं। और फीमेल्स भी इस तरीके से कुछ छोटा सा स्क्वायर बनाकर पीला कपड़ा अपनी आउटफिट के अंदर कहीं भी डाल सकती हैं या टेप से भी चिपका सकती हैं। ऐसा करने पर भी आपका योग जल्दी खुलता है। आप लोगों को बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, खास तौर पर ज्ञानी बड़े बुजुर्ग, वो जुपिटर का प्रतीक है। तो आप अपने घर के बड़ों को, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, जो लोग अच्छे नहीं भी लगते हैं, उनका भी सम्मान जरूर करना है। अगली खास बात यह है कि गाय को रोटी देनी है। जिन लोगों को जल्दी शादी की कामना है उन्हें थर्सडे को गाय को 2 आटे के पेड़े पे या 2 रोटी पर हल्दी लगाकर या साथ में चने की भीगी हुई दाल रखकर उनको खिलानी चाहिए। थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल
को आप भोग भी गाय को लगा सकते हैं थर्सडे के थर्सडे, ये भी बहुत शुभ होता है। इसके अलावा जल्दी शादी के लिए एक और काम किया जा सकता है। ये जो काम है ये आपको शुक्ल पक्ष में करना है, बढ़ते दिनों में करना है। शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को करना है। तो थर्सडे की शाम को आपको क्या करना है, 5 तरीके की मिठाई लेनी है, चाहे आप एक एक पीस ले लीजिए। एक जोड़ा हरी इलायची, क्योंकि शादी की बात है तो जोड़ा रखेंगे, 2 हरी इलायची और शुद्ध घी का दीपक साथ में, उसके साथ में जल अर्पित करना है। ये प्रयोग आपको लगातार 3 थर्सडेज को करना है। इसके साथ साथ आपको केले के पेड़ की पूजा करनी है थर्सडे को, और उसके सामने 108 नामों का उच्चारण करना है। किसके नामों का उच्चारण करना है, गुरु ग्रह का, जुपिटर का, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। साथ ही ये घी का दीपक भी जलाना चाहिए और जल भी अर्पित करना चाहिए। अब जो उपाय बता रही हूँ ये है सूखे नारियल का उपाय। इसको आपको मंडे के दिन करना है। मंडे को रात में 12 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। उसके बाद आपको ट्यूसडे सुबह को एक काम करना है। ट्यूसडे आपको एक सूखा नारियल ले लेना है और इसको ऊपर से काट देना है और इसमें अलग अलग तरीके का 5 डिफरेंट टाइप का ड्राई फ्रूट भर देना है। ड्राई फ्रूट भरने के बाद आप इसको वापस से बंद कर दीजिए। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, चीनी का 300 ग्राम पाउडर भी भर सकते हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ भी चीनी का पाउडर मिक्स करके डाल सकते हैं। अब इस नारियल को आप वापस से ऊपर से फिक्स कर दीजिए। इस नारियल को पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा करके दबा दीजिए। इसके बाद गड्ढे को मिट्टी से भर देना चाहिए और कोई छोटा सा पत्थर भी उसके ऊपर रख दीजिए। ये काम लगातार 7 ट्यूसडेज करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ध्यान ये रखना है कि मंडे की रात को 12 बजे के बाद ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तब तक जब तक आप ट्यूसडे सुबह ये उपाय नहीं करते। क्या नहीं खाने से वजन घटता है, ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये भी बता चुकी हूँ कि क्या खाने से वजन घटता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या पीने से वजन घटता है। वो कोई जूस नहीं है, आखिर ये है क्या, जवाब देने ही वाली हूँ। पहले जानिए मिलावटी दूध पकड़ने का तरीका। मिलावटी दूध की आप कैसे करेंगे जांच, ये जानना जरूरी है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ढलान वाली जगह पर दूध की एक बूंद डालनी है। जो दूध जो है प्योर है वो धीरे धीरे सफेद लकीर छोड़ते हुए नीचे आएगा, जबकि पानी की मिलावट वाली जो दूध की बूंद है वो बिना निशान छोड़े नीचे आ जाएगी। आपको कैसे पकड़ना है कि दूध जो है वो स्टार्च वाला है कि नहीं, तो आपको लोडीन का सोल्यूशन ले लेना है। इस लोडीन के सोल्यूशन में दूध की कुछ बूंदे डालिए। अगर दूध की बूंदे ब्लू हो जाएं तो इसका मतलब उसमें स्टार्च है। अब ये दूध यूरिया वाला है कि नहीं है, जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, यूरिया वाला दूध तो कैसे करें। तो 1 चम्मच दूध को टेस्ट ट्यूब में डालें, उसमें आधा चम्मच सोयाबीन या अरहर का पाउडर डालें। तो ये जब दूध में आपने मिक्स किया ये, इसको अच्छे से हिलाएं। इसके बाद इसमें एक लाल लिटमस पेपर डालें। आधे मिनट बाद अगर रंग लाल से नीला हो जाए तो दूध में यूरिया है। इसी तरीके से डिटर्जेंट वाला दूध है, ये कैसे पता चलेगा। 5 से 10 ml दूध को उतने ही पानी में मिला के अच्छे से हिलाएं। अगर झाग बनती है तो समझिए इसमें डिटर्जेंट है। अब समझिए सिंथेटिक दूध को आप कैसे जान सकते हैं। सबसे पहले तो सिंथेटिक दूध जो है वो कड़वा होता है। इंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो साबुन जैसी फील आएगी, गर्म करेंगे तो हल्का पीला होगा। अब सिंथेटिक दूध में प्रोटीन की मात्रा है या नहीं, इसकी जांच दवा की दुकान यानी कि केमिस्ट पर मिलने वाली यूरिस ट्रिप से की जाती है। इसके साथ साथ इसमें मिले रंग की सच्चे दूध की यूरिया की मात्रा भी पता चल जाती है। आप छोटे छोटे टेस्ट समझ के इसको मत छोड़िए, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन जिससे रेगुलरली दूध ले रहे हैं उसका दूध जरूर चेक कीजिए। अगर मच्छरों ने जिंदगी नर्क बना दी है तो खिड़की या दरवाजे के पास गमले में ही सही एक छोटा सा पौधा लगाने से मच्छर नहीं आएंगे। साथ ही मच्छरों को भगाने के लिए एक खुशबू वाले फूल भी काम में लाते हैं। आपको बताते हैं इस प्रॉब्लम का हल, लेकिन अभी बात करेंगे एक और खास बारे में। क्या है वो खास बात? वो खास बात है आपके वजन घटाने की।
वजन घटाने के लिए आपको घंटों भूखा रहने की जरूरत नहीं है। एक खास तरीके का सूप पीजिए और वजन घटाइए। हाल ही में अमेरिका में हुए रिसर्च के हिसाब से अगर आप रोज रात को सूप पीते हैं और खाना खाने के बाद आधा घंटा टहलते हैं तो वजन आसानी से कम हो सकता है। साइंटिस्ट के हिसाब से सूप पीने से भूख शांत हो जाती है और आप ज्यादा खाना खाने से बच जाते हैं। सूप का एक और फायदा ये भी है कि ये बॉडी की कमजोरी को खत्म करता है और आपके एनर्जी लेवल को भी बढ़ा देता है। सूप पीने से जरूरी कैलोरी शरीर को मिल जाती है, जिससे मोटापा घटने लगता है। ये भी आपके बढ़े हुए वजन को कम करने की आसान टिप है कि आप रोज सूप पीना शुरू कर दीजिए। सूप आपको किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाता है, पर मैं हमेशा प्रेफर करूंगी अगर आप फ्रेश सूप बनाएं। वजन कम करने के लिए ये तरीका टेस्टी भी है और आसान भी है। सपने में अगर कोई फीमेल कुछ करते हुए दिखाई दे तो वो शकुन होगा या अपशकुन, ये सारी बात आपको आगे बताऊंगी। साथ ही मच्छर से बचने का नेचुरल तरीका भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले चलिए जरा आपकी राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष राशि के लोग कल क्या करें? इयररिंग्स, चिड़ियों के लिए आप छत पर पानी रखें, बालकनी में पानी रखें, लेकिन ये जरूर रखें। एक तो गर्मी इतनी है, दूसरा इससे आपका राहु अच्छा होगा। अपना लकी टाइम नोट कीजिए, आफ्टरनून 1 PM to 2:30 PM। लकी परसेंटेज 57%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, रेड या ब्लैक शर्ट पहने नहीं पहन सकते हैं, इस कलर का फैब्रिक साथ में रख लीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 12:05 PM। लकी परसेंटेज 47%। मिथुन राशि के लोग जेमिनी, मंदिर में शिव जी के दर्शन जरूर करें, मुसीबतें खत्म होंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 to 9:40 AM। लकी परसेंटेज 71%। ये लकी टाइम आपको इसलिए बताया जाता है कि इस लकी टाइम पर आप अपना कोई जरूरी काम करें ताकि आपको सक्सेस मिले। कर्क राशि वाले लोगों की बात करते हैं। कल नहाने से पहले आईना जरूर देखें, शुक्र मजबूत हो जाएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:05 to 6:20 PM। लकी परसेंटेज 57%। अगर आपको सपने में कोई फीमेल दिखाई दे जो कंगन खनका रही है तो इसका क्या मतलब होता है? कहीं कोई अपशकुन तो नहीं होने वाला? कहीं किसी फीमेल के आंसू सपने में तो नहीं दिख गए आपको? ये शकुन है या अपशकुन? ये सारी बात आपको आगे बताऊंगी। अभी जानिए मच्छरों को भगाने का उपाय। मच्छरों को भगाने के लिए घर में 15 से 20 मिनट के लिए कपूर जलाएं। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें और खिड़की के पास एक तुलसी का पौधा रखें। ऐसा करने पर आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे और वैसे भी घर की प्यूरिफिकेशन हो जाएगी। आप ऐसे अगर करते हैं सारी नेगेटिविटी भी खत्म होगी और जब आप घर वापस लौटेंगे और बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप एक काम और कर सकते हैं कि खिड़की के आसपास लैवेंडर का डिजाइनर पॉट रखें। जी हाँ, इसको बगीचे में भी लगा सकते हैं। मच्छर अपने आप आपको परेशान करना बंद कर देंगे। गेंदे के सूखे फूलों को जलाने से भी मच्छर और कीड़े मकोड़े घर के आसपास भी नहीं फटकते। इसके अलावा आप एक खास फूल की खुशबू से भी आपका घर महकता है और मच्छर नहीं आते। लेमन ग्रास, जी हाँ, लेमन ग्रास से खाने में स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ ये मच्छर को भगाने में भी बहुत कारगर साबित होती है। आप क्या किया करें, मैं ऐसे ही करती हूँ। जब घर में पोछा लग रहा होता है तो पानी में थोड़ा सा लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं और फिर इससे घर में पोछा लगता है। मच्छर कीड़े मकोड़े कभी भी नहीं आते हैं। ट्राई करके देखिए। मच्छर भगाने का और घर महकाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब किसी खास शकुन अपशकुन की बात करते हैं। अगर सपने में किसी फीमेल की आंख से आंसू गिरते हुए दिखे तो ये शुभ शकुन है, खुश हो जाइए। इसका मतलब ये है कि उस फीमेल को जल्द ही पैसों की या फाइनेंशियल हेल्प या ज्वेलरी की, किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की मदद मिलेगी। सपने में अगर किसी फीमेल को अपने कंगन खनकते हुए दिखे या आपको किसी फीमेल के कंगन खनकते हुए दिखे तो ये अपशकुन है।
इसका मतलब ये कि जल्दी ही उसको किसी न किसी फॉर्म में अपमान सहना पड़ सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आप उस फीमेल को जानते ही नहीं तो ये प्रॉब्लम आपकी है। तो ऐसे में आप क्या करें, ट्यूसडे के दिन आपको हनुमान जी को खिला हुआ गुलाब का फूल चढ़ाना है और उनका नाम जरूर जपना है। आपके कल को सुधारने ही वाली हूँ आप ही की राशि के जरिए। 1 मिनट में इस बारे में बात करेंगे। इससे पहले चलिए जानते हैं खास महा उपाय। जल्दी शादी के लिए शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को आपको एक काम करना है। लक्ष्मी जी और नारायण जी की मूर्ति के सामने जाना है। 108 बार 3 माला का जाप करना है, यानी कि 108 टाइम्स इंटू 3 स्फटिक की माला से जाप करना है। किस मंत्र का जाप करना है? ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको लगातार 3 महीने तक हर थर्सडे मंदिर जाना है और प्रसाद चढ़ाना है। और देखिए आपकी चट मंगनी पट ब्याह कैसे होता है। सिंह राशि के लोग लियोस कल हरी सब्जी जरूर खरीदें। ऐसा करने पर आपका बुध मजबूत होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:40 PM। लकी परसेंटेज 86%। कन्या राशि के लोग वर्गोस गणपति भगवान की आराधना करें, आपके विघ्न खत्म होंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:36 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 51%। तुला राशि के लोग लिब्रियंस कल आप किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद जहाँ पे भी आप जाते हैं एक छोटा सा लाल फूल चढ़ा दीजिए, आपको गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 to 10:45 AM। लकी परसेंटेज 64%। और वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस सोते समय 1 ग्लास दूध पीकर सोएं, आपका चंद्रमा मजबूत होगा। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे। लकी टाइम नाइट 8:05 to 9:10 PM। लकी परसेंटेज 51%। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपके आलस को खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम निधि की मेल का जवाब देंगे जो गाजियाबाद से है। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी और उनकी फैमिली प्रोग्राम पूरा देखती है, इसलिए वो फोन पे बात नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, हम निधि की ईमेल का जवाब देते हैं। निधि का कहना है कि उनको डिप्रेशन बहुत ज्यादा है और घर में सबसे लड़ाई झगड़े होते हैं। निधि, डिप्रेशन के लिए आप या हमारे बाकी व्यूअर्स भी एक काम कर सकते हैं। घर में वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, घर के बीचों बीच अंदर खड़े होना है कंपास लेकर। कंपास आपको बताएगा घर में वेस्ट कहाँ है और नॉर्थ वेस्ट कहाँ है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में काली माँ की फोटो लगाने से डिप्रेशन काफी हद तक खत्म हो जाता है। यहाँ आप 2 तलवार भी लगा सकते हैं, जैसे गुरुद्वारों में लगी होती है क्रॉस। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे म्यूजियम्स में भी लगी होती है क्रॉस तलवारें, वो लगा दीजिए, उससे डिप्रेशन गायब हो जाता है। और जब डिप्रेशन गायब हो जाएगा तो झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है आखिर की 4 राशियों का हाल जानने का। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन वाइफ को बाहर खाना खिलाने ले जाएं। असल बात यह है आपको अपना शुक्र मजबूत करना है। लकी टाइम इवनिंग 7:20 to night 8 PM। लकी परसेंटेज 72%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स अपने आराध्य देव जिनको भी आप पूछते हैं उनका नाम जरूर जपें। कुछ दिक्कतें हैं जो आपको फिर महसूस भी नहीं होंगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3 PM to 4:10 PM। लकी परसेंटेज 47%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस फ्रूट्स जरूर खाएं। लकी टाइम इवनिंग 5:50 to 7:05 PM। लकी परसेंटेज 69%। और मीन राशि के लोग पाइसन्स लाल गुलाब घर में सजाएं। जी हाँ, आपके घर में भी खुशबू और खुशियां आएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 to 11:20 AM। और आपकी लकी परसेंटेज है 59%। शो खत्म करने से पहले जानेंगे आज का तीसरा महा उपाय। जिस इंसान को बहुत आलस आता है, आलस के कारण टाइम पे नहीं पहुंच पाता, हर काम में डिले होता है, काम में मन नहीं लगता, बेफिजूल की बातें होती हैं, इस आलस को दूर करने के लिए कटेरी की जड़ ले लीजिए। कटेरी की जड़ इजीली मिल जाएगी, आयुर्वेदिक दुकानों पर भी मिल जाएगी।
इसको शहद के साथ पीस लें और इसको सुनने से, थोड़ा थोड़ा लिख करने से आपको आलस में राहत मिलती है, आपकी एनर्जी वापस रिवाइव हो जाती है। जानते हैं कल हम कितनी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बातें करेंगे। खूबसूरती की शुरुआत करेंगे लिपस्टिक के शेड से। इससे भी आपको सामने वाले का नेचर बताऊंगी और चेहरे की रौनक बढ़ाऊंगी। कछुआ आपके पैसे की दिक्कत भी दूर कर सकता है, घर में परिवार में सुख शांति, लंबी उम्र भी ला सकता है। कल हम कछुए की बात करेंगे। इसके साथ साथ कल हम बात करेंगे ऐसी चीजों की जो आपको डिनर के बाद नहीं खानी है। कौन सी है वो 8 चीजें जिनका नुकसान है डिनर के बाद, वो भी बताऊंगी। और कल मैं आपको बताऊंगी एक स्पेशल चीज। वो स्पेशल चीज क्या है ये तो कल ही पता चलेगा। अभी रखिए अपना ख्याल, कल मिलते हैं। शेयर जरूर किया कीजिए। बाय बाय।